जय हो मेरे बाबा की। राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल रीडिंग बाय डॉक्टर रुचि गुप्ता में। आज का हमारा विषय है कि कौन है हमारे इष्ट देव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी का मन भगवान भोले शंकर में रमता है तो किसी को भगवान विष्णु का रूप भाता है। कोई कान्हा की भक्ति करता है तो किसी को श्री राम जी के चरणों में आनंद आता है। कोई भगवान गणेश को भजता है तो किसी को माँ का रूप सुहाता है। ऐसे में जब परमात्मा के इतने स्वरूप हैं तो कैसे जाने कि परमात्मा का कौन सा रूप हमारे इष्ट है। धार्मिक मान्यताओं में भी हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या देवी अवश्य होते हैं। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करता है। पर जहाँ तक मैंने समझा है, हमारे इष्ट का संबंध कुंडली, ग्रहों और ज्योतिष से नहीं होता। अगर मैं आपको सिर्फ एक पंक्ति में समझाना चाहूँ तो बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो वही आपके इष्ट है। जब भी आप कभी परेशानी में हो या कभी आपको अचानक से बहुत खुशी मिलती है तो आपकी वाणी पर सर्वप्रथम परमात्मा के जिस स्वरूप का नाम स्वतः ही आ जाए वही आपके इष्ट है। अगर हम इस पर विस्तार से चर्चा करें या विस्तार से आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो हृदय में परमात्मा के जिस स्वरूप की लगन लग जाए, दिल में वो छवि बस जाए, किसी के लिए आपके मन में अत्यंत अनुराग हो जाए, मन में बस उन्हीं को पाने की तड़प हो, तब निश्चित ही ऐसा जानना चाहिए कि वही आपके इष्ट है। पर एक बात मैं आपको और भी बताऊंगी कि हमारे इष्ट का संबंध ग्रहों या ज्योतिष से हो या ना हो, पर उनका संबंध हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से अवश्य होता है। मनुष्य अनेक जन्म लेता है, अतः जन्म जन्मांतर में उनके जो इष्ट रहे हैं उनके प्रति भी उसके मन में विशेष प्रेम रहता है। पूर्व जन्मों की उपासना का ज्ञान स्वप्न में भगवान के दर्शन से या बार बार जब मन एक देव विशेष की ओर आकर्षित होता है उससे भी प्राप्त हो जाता है। एक और बात, पूर्व जन्मों की साधना के अनुकूल ही हमें परिवार का कुल प्राप्त होता है। परिवार में हमारे पूर्वज जिन देव की आराधना करते हैं हम स्वतः भी उनकी ओर श्रद्धावान हो जाते हैं। अगर आप अपने इष्ट को नहीं जानते तो आप भी उनका अवलंबन कर सकते हैं। आप जान ही गए होंगे कि आपके इष्ट कौन है, फिर भी आप अगर अपनी कुंडली के आधार पर या आपका जन्म जिस दिन हुआ उसके आधार पर या जिस माह में हुआ उस आधार पर या ग्रहों के आधार पर अपने इष्ट के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो कृपया मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मैं एक विस्तार पूर्वक वीडियो इस पर अवश्य बना दूंगी। अपने इष्ट की भक्ति में आपको 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साधक को कभी भी अपने इष्ट को अपूर्ण या छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात, अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानना और किसी अन्य के इष्ट की निंदा करना, ये ऐसा कदापि ना करें। परमात्मा के किसी भी स्वरूप की निंदा करने का आपको अधिकार नहीं है। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जहाँ भावना छोटी होती है और संकीर्ण होती है वहाँ फल भी छोटा ही प्राप्त होता है, और जहाँ भावना महान होती है वहाँ फल भी महान प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप इस वाक्य को अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरी बात, जब भी आपके मन में परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो आपको उनके हर रूप में अपने इष्ट के ही दर्शन होंगे। आशा करती हूँ कि आपको अपने इष्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने प्रभु की सेवा कीजिए और उनसे प्रेम कीजिए। जय हो मेरे बाबा की।